गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको माई मदर एट 66 पोएम को पढ़ाएंगे। फ्लेमिंगो से 12th क्लास की ये पोएम है, माई मदर एट 66। पहले थोड़ा सा मैं आपको कवि के विषय में आपको थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। जो कमला दास जो कवित्री, उनका जन्म मालावर किलर राज्य के मालावर स्थान पर हुआ था। शी रिकॉग्नाइज्ड एज हर फॉर इंडियंस फॉर्मर पोएट। वह भारत के सर्वोत्तम कवियों में से प्रधान जो कवि थे, उन सभी कवि में से उनका प्रथम स्थान था। बहुत ही उत्तम कवियों में से उनका नाम था। हर वर्क हर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल। उनकी कविताओं में भारत के प्रति आदर सम्मान, भारत की मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध का चित्रण किया गया। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपने देश के प्रति आदर सम्मान दिखाया है। Kamala Das has published many novel and short story in English and Malayalam under the name माधवकुटी। कमला दास की जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, वो मलयालम और अंग्रेजी भाषा में उनका वर्णन किया गया है, प्रकाशित हुई हैं। जिसका एक ग्रंथ है उनका पूरा जो है वो माधवकुटी नामक जो ग्रंथ था, उसमें बहुत सारी कविताएं हैं। Some of her work in English include the novel Alphabet of Lust in 1977। उनका हर वर्क, उनकी जो कुछ कविताएं हैं, कुछ पोएट्स पोएम हैं, वो एक संग्रह है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जिसे 1977 में प्रकाशित किया गया था। दूसरा पद्मावती द हार्लोट एंड द अदर स्टोरीज इन 1992। दूसरा उनका जो कहानियों का और कविताओं का वर्णन हुआ है, प्रकाशित किया गया है, वो 1992 में। इन एडिशन ऑफ द 5 बुक्स ऑफ द पोइट्री, जिसमें 5 पोइट्री का संग्रह है। शी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन रिलैक्स इडियम। वो बहुत ही भावुक अच्छे कवियों में से थी, अच्छे कवि थी वो, कवित्री थी वो। रिलेशनशिप ऑफ रिलैक्स इडियम, उन्होंने मानव की बहुत सूक्ष्म संबंधों का वर्णन किया है। उन्हीं में से यहाँ पर एक जो पोएम दी हुई है, माई मदर एट 66 इन एन एग्जाम्पल। यहाँ पर आप जो कवि पोएम पढ़ेंगे उसका नाम है माई मदर एट 66 इन एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया गया है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। पिछले शुक्रवार को कवित्री बताती है कि मैं अपनी माँ के साथ कोचीन को जब रवाना हो रही थी, उस समय मेरी माँ मेरे साथ बैठी हुई थी। Those open mouth, her face ashen like that of a corpse and relied with the pain। वो अत्यधिक वृद्धावस्था में थी, उनके चेहरे पर कोई भी तेज नहीं था, उनका जो चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, जैसे कि एक डेड बॉडी की अवस्था में व्यक्ति दिखाई देता है। इसी प्रकार से माँ का जो चेहरा था बिल्कुल पीला था, विवर्ण था, जिस पर किसी तरह का कोई भी कलर नहीं, बिल्कुल राख जैसा चेहरा था उनका। That she thought away and the looked, but soon put off that the thought away and looked out at the young trees spreading, the merry children spreading out of their homes. But after the airport security check standing a few yards। कि मैं जब माँ को देखा था तो उनकी माँ के चेहरे से दर्द, और मैं भी अत्यधिक दुखी थी उनकी माँ को देख करके, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रण में रखा, क्योंकि जीवन के साथ उम्र दराज होना
एक स्वाभाविक बात है, कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता। बचपन से लेकर हमारे जीवन में तरह तरह की स्थितियाँ आती हैं। बाल्यावस्था से युवावस्था आती है, युवावस्था से वृद्धावस्था आती है। हर किसी को ये वृद्धावस्था को स्वीकार करना पड़ता है। और वहीं यहाँ पर कवि ने बताया है कि अपने आप को माँ की ममता में इतना दुखित थी, इतनी व्यथित थी कि उन्होंने फिर इन सब से हट करके कुछ ऊंचा स्थान को सोचा और फिर उन्होंने अपनी माँ से नज़र हटा करके बाहर को देखा, जहाँ की बच्चे घर से बाहर देखे थे, बहुत सुंदर रूप में खेल रहे थे बाहर, और देखा था कि पेड़ बाहर भाग रहे थे। जैसे गाड़ी आगे जा रही थी तो ऐसा लग रहा था पेड़ भी उनके साथ साथ पीछे को भाग रहे हों। सिक्योरिटी, आप कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि जब वो प्लेटफॉर्म पहुंची थी, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई थी, वहाँ पर सिक्योरिटी अधिकारियों ने उनको चेक किया। अबे आई लुक्ड अगेन एट हर wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my mother's childhood fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि आई लुक्ड अगेन एट हर, उसके बाद मैंने जब बाहर का दृश्य को देखने के बाद फिर मैं पुनः अपनी माँ की तरफ देखा, जो उनका चेहरा बिल्कुल विवर्ण था, बिल्कुल भद्दा था चेहरा, बिल्कुल पीला चेहरा था। एज ए लेट विंटर, जैसे कि कवि ने बताया है कि जैसे चंद्रमा की रोशनी जो सर्दी के, जब हमारा सर्दी के ऋतु में विंटर सीजन में चंद्रमा थोड़ा सा भद्दा दिखाई देता है, उसकी चांदनी खिलती हुई नहीं होती है, इसी प्रकार से उनका चेहरा देख करके मैंने महसूस किया। और तभी मुझे अपने बचपन का जो दर्द था वो झलक उठा, जिसे मैं, जैसे बचपन अवस्था में माँ को की ममता के प्रति अधिक लगाव होता है, इसी प्रकार से मैंने अपनी माँ की ममता को देखा। एंड आई सेड वाई सी यू, और मैंने कहा, बड़ा अपने आप पर नियंत्रण करके कहा, माँ मैं आपसे पुनः मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने पूरी तरह से अपने आप को संभालते हुए मैं अपनी माँ की तरफ मैं मुस्कुरा करके कहा, और मैंने ये कहा कि मैं लौट कर के माँ आपसे मिलूंगी। अगली कविता आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट कविता बताएंगे। नमस्कार। बेटा ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए। वीडियो में हम आपको अगली कविता बताएंगे, अगली कविता हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।